बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप ठीक ठाक होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का, और ये 1.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए मैट्रिक्स कॉमा बी मैट्रिक्स कॉमा डी मैट्रिक्स देन वेरीफाई डैट नंबर 1 ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स, और सेकंड पार्ट है इसका डी ए होल का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इनटू डी इन्वर्स। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप ये पार्ट जो है सॉल्व कर लेते हैं तो इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और पार्ट नंबर 1 को दोबारा नीचे लिख लेते हैं। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इन्वर्स। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है कि ए बी को फाइंड करना है, यानी ए बी मैट्रिक्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ए की एंट्रीज हैं 4 0 -1 2। नेक्स्ट है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं -4 -2 1 एंड -1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद में इसका इन्वर्स लेना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी दोबारा लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे 4 इंटू -4, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट एंट्री है 0 0 इंटू 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है गैप के बाद। 4 इंटू -2 इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर प्लस 0 इंटू -1 0 इंटू -1। हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -4, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, बीच में गैप देंगे, और फिर लिखेंगे -1 इंटू -2, प्लस का साइन बीच में, फिर 2 इंटू -1 आ जाएगा 2 इंटू -1। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। हम ये लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा -16। 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, तो आंसर 0 आ जाता है, यहाँ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 इंटू 2 8, और प्लस माइनस माइनस -8 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, तो प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है -1 इंटू -4, तो आंसर आएगा 1 4 ज़ा 4, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 -2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब -16 में जब 0 ऐड करते हैं तो आंसर आता है
-16, क्योंकि किसी चीज़ में ज़ीरो को ऐड करने से माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट -8 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो भी आंसर -8 आएगा। 4 + 2 कितना होता है 6, और 2 में से 2 को जब माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0। तो अब आपने देखा कि ए बी मैट्रिक्स जो है जब हम इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। अब हमने फाइंड करना है ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? जिस तरह हम ए इन्वर्स फाइंड करते थे तो क्या करते थे, उसका एडजॉइंट ऑफ ए लेते थे, उसे डिवाइड कर देते डिटरमिनेंट ऑफ ए पे। अब ये मल्टीपल शेप में है तो इससे फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ए बी का इन्वर्स लिखेंगे, ये इसका फार्मूला हो गया, और आगे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, ब्रैकेट में इसे कर लें, नीचे आ जाएगा ए बी का डिटर्मिनेंट। यानी कि दो काम हमने और करने हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी लेना है और फिर ए बी का डिटर्मिनेंट लेना है, तो वो ए बी इन्वर्स बनेगा। तो ए बी हमने ये फाइंड कर लिया हुआ है, हमने इसका लेना है एडजॉइंट। तो इधर नीचे मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए बी, ब्रैकेट बना लेते हैं, इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, और ए बी जो मैट्रिक्स है हमारा, इन दोनों की जो एंट्रीज़ हैं उनको इंटरचेंज करेंगे। यहाँ 0 आ जाएगा और -16 यहाँ चला जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देंगे इन दोनों के। -8 है, यहाँ 8 हो जाएगा, और ये 6 है, ये -6 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए बी के गिर्द बार्स लगा देंगे और यहाँ एक बार बनाएंगे, और उसमें ए बी की एंट्रीज़ को लिखा जाएगा, -16, -8, 6 एंड 0। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि इस डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है, बीच में फार्मूले का माइनस आएगा, और इन दोनों एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, पहले इस डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है, -16 × 0, फिर बीच में फार्मूले का माइनस लगाना है ये वाला, फिर 6 × -8, 6 × -8। अब ये आंसर क्या आएगा, आंसर 16 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 0। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 6 8 48। तो फाइनली आंसर हमारा आ गया 48, और चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है और ये नॉन सिंगुलर है, इसलिए ये सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो कि ये हमने फाइंड किया था इसको यहाँ पुट करेंगे, और ए बी इन्वर्स को फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ बोर्ड पे चूँकि जगह कम है, इसको अरेज करते हैं और दोबारा आते हैं। तो स्टूडेंट बोर्ड को हमने रेडी कर लिया है। तो जो हमने सॉल्व किया था एडजॉइंट ऑफ ए बी वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो यहाँ पे लिख दिया, 48 हमारा आया है। अब हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिखते हैं ए बी होल का इन्वर्स। इसका फार्मूला पहले मैंने लिखा था, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो यहाँ दोबारा लिखेंगे ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने क्या फाइंड किया था ये, तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे हम, 0 8 -6 -16 -6 एंड -16, ये आ गया जी। अब हमने डिवाइड किससे करना है, नीचे डिवाइड का साइन है ए बी डिटर्मिनेंट से, वो क्या है 48, ये 48। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/48, और फिर आगे ब्रैकेट बना लेते हैं 0 8 -6 -16 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 1/48 को इन तमाम एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इधर से शुरू कर लेते हैं, ए बी इन्वर्स
0 मल्टीप्लाई बाय 1/48, फिर नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 1/48, नेक्स्ट है हमारा -6, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 1/48 और लास्ट पे हमारे पास है -16 इंटू 1/48। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, यहाँ 0 हो गया। यहाँ पे 8 1 ज़र 8, 8 6 ज़र 48, कटिंग हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट है हमारा 6/48, 6 1 ज़र 6, 6 8 ज़र 48, तो आंसर आ जाएगा -1/8। नेक्स्ट है हमारा 16 1 ज़र 16, 63 ज़र 48, यह आ जाएगा -1/3। और इस तरह हमारा ए बी इन्वर्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई इसके इक्वल। अब हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर बी इन्वर्स जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे पहले रखेंगे और ए इन्वर्स को बाद में लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर यही आएगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस हमें पहले करना पड़ेगा। अब एक दफ़ा फिर बोर्ड को अरेज करते हैं और इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर ये है। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले बी इन्वर्स को फाइंड करते हैं। तो हमने लिखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो हमने सबसे पहले बी इन्वर्स फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे बी मैट्रिक्स, पहले लिखेंगे बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे, वो है -4 -2 और इसकी एंट्रीज हैं 1 और -1, 1 -1। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके लिए क्या लिखेंगे, बी के इर्द गिर्द बार लगा लेंगे और एक बड़ी बार लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे -4 -2 1 एंड -1। ये बी का डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी इन्वर्स का जो फार्मूला है, जो हमने बी इन्वर्स फाइंड करना है, उसमें हमें बी का डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए। तो इसके बाद मैं एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड करूँगा, फिर बी इन्वर्स के फार्मूला के अंदर ये पुट करूँगा, फिर तब बी इन्वर्स हमें मिलेगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, फिर बाद में इस डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, और बीच में फार्मूला माइनस का लगाना होता है। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू -1, ये फार्मूले का माइनस आ जाएगा, और 1 इंटू -2, 1 इंटू -2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, -1 प्लस और 2 1 ज़ा 2, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 6 है। अब हमने क्या करना है कि बी का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे, पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकें। बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, यही है, ब्रैकेट बनाते हैं, -4 -2 -4 -2 1 एंड -1, 1 एंड -1। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करते हैं, हम इस डायगोनल की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करते हैं और इस डायगोनल की एंट्रीज़ के साइन चेंज करते हैं। तो अब हम -1 यहाँ लिख देंगे और -4 यहाँ लिख देंगे। ये दोनों एंट्रीज़ इंटरचेंज हो गई और इनके साइन चेंज करने हैं। -2 है, यहाँ +2 आ जाएगा, ये 1 प्लस का यहाँ -1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी फाइंड कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, बी इन्वर्स फाइंड करना है। बी इन्वर्स जो है उसका फार्मूला होता है
एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारा, ये जो हमने फाइंड किया था, -1 2 -1 -4, और नीचे डिवाइडेड बाय का साइन, और बी डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया हमने, 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 6। अब इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/6, और नेक्स्ट वही एडजॉइंट ऑफ बी लिख देंगे, इसकी एंट्रीज 2 -1 -4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 1/6 को इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें बी इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 पहले लिख देते हैं और 1/6। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। नेक्स्ट है -1, तो -1 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/6। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है -4, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब थोड़ा सा इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 ज़र 1, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल का साइन डाल देते हैं, तो -1/6 आ जाएगा। ये यहाँ कटिंग हो रही, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 1/3। यहाँ प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़र 1 -1/6 हो जाएगा, और यहाँ कटिंग हो रही है, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, -2/3 आ जाएगा, -2/3। ये हमारा बी इनवर्स फाइंड हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, कोशिश करते हैं कि इधर ही सॉल्व हो जाए। ए इनवर्स फाइंड करना है हमने, वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमें एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, कॉमा डालने के बाद यहाँ लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड होता है कि ए जो मैट्रिक्स है हमारा, ये वाला, इसके इस डायगोनल की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे, तो ये हो जाएंगी 2 और 4, यानी यहाँ पे 4 2 था, तो इधर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 2 और 4। ये 0 और -1 है, इनके साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ 0 तो वैसे ही रहेगा, इसके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं। -1 क्या हो जाएगा, 1। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की इन दोनों एंट्रीज को इंटरचेंज किया और इनके साइन चेंज किए, तो ये आंसर मिल गया। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे ए, इधर बार लिखेंगे, फिर यहाँ बार लिखेंगे, यहाँ बार लगा देते हैं, और बीच में ए मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखते हैं, 4 0 -1 एंड 2। और यही वो एंट्रीज़ हैं जो हमने यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज किया था, और यहाँ पे हमने इनके साइन चेंज किए थे। अब इसे सॉल्व करते हैं। इस डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस फार्मूले का होगा, और इस डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4 × 2 फार्मूले का माइनस, और -1 × 0, -1 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इंटू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, -1 प्लस तो हो जाएगा, लेकिन 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें नंबर को, तो आंसर क्या आता है, 0। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 8। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो 8 आ गया है, और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें मिल चुका है। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूला के अंदर इसको पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये है 2 0 और 1 4, नीचे डिवाइड 8। अब क्या करेंगे कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, 1/8
इस तरीके से लिख देंगे और साथ एडजेंट ऑफ पे की एंट्रीज लिख देंगे 1 4। अब हमने क्या करना है, जिस तरह यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था तो 1/8 को इन तमाम एंट्रीज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं, ए इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे 2 इंटू 1/8, फिर गैप देने के बाद 0 इंटू 1/8, नेक्स्ट है 1 इंटू 1/8, नेक्स्ट है 4, तो 4 इंटू 1/8, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, और यहाँ पे 4 1 4, 4 2 8। आगे इसको फाइनल आंसर लिखते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1/8 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/2, 1/2। तो स्टूडेंट अभी तक हम बी इन्वर्स फाइंड कर चुके हैं और ए इन्वर्स भी फाइंड कर चुके हैं, जो कि इसका आंसर ये है। अब हमने क्या करना है, बी इन्वर्स के पहले लिखना है जो कि हमारा अभी फाइंड हुआ है ये, और उसके बाद ए इन्वर्स जो है जो ये हमने फाइंड किया है इसके बाद लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और उसका फाइनल हमारा आंसर क्या आना चाहिए ये। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करने जा रहे हैं कि बी इन्वर्स इस वाली मैट्रिक्स को और ए इन्वर्स इस वाले मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर लेके आएंगे। अब बोर्ड को एक मरतबा फिर अरेज करते हैं और दोबारा फिर आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड कर लिया है। फाइनली अब हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो अब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, आगे हम इनके मैट्रिक्स लिखेंगे। बी इन्वर्स की एंट्रीज क्या है, -1/6, -1/6 और 1/3, नीचे है -1/6 और -2/3, -2/3। ये हैं बी इन्वर्स की एंट्रीज, और ए इन्वर्स की क्या है, 1/4, 0, 1/8 और नेक्स्ट है 1/2, ये 0 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई का तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4। पहली एंट्री के बाद प्लस का साइन आएगा, फिर 1/3 इंटू 1/8, 1/3 इंटू 1/8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब कंप्लीट हो जाए तो आपने बीच में गैप देना है, फिर दोबारा से -1/6 इंटू 0, फिर बीच में सेकंड एंट्री के साथ प्लस का साइन लगाना है, 1/3 इंटू 1/2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमने इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, प्लस का साइन आएगा, सेकंड एंट्री है, -2/3 इंटू 1/8, यहाँ 1/8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर नेक्स्ट प्लस का साइन फर्स्ट एंट्री के बाद, और सेकंड एंट्री लिखेंगे -2/3 इंटू 1/2। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ार 1 और 6 4 ज़ार 24, -1/24 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है प्लस 1 1 ज़ार 1, 3 8 ज़ार 24, प्लस 1/24। नेक्स्ट 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, और 1 1 ज़ार 1, प्लस का साइन, 3 2 ज़ार 6। नेक्स्ट क्या है, 1 1 ज़ार 1, माइनस प्लस माइनस, -1/6 4 ज़ार 24, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ार 2 और 3 8 ज़ार 24 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट में 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। अब ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, और हमारा आंसर आएगा -1/3। अब हमने क्या करना है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। -1/24 प्लस 1/24 कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ आ जाएगा 1/6, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब इसके एलसीएम लें तो ये बन जाता है -1 और -2 को हम ऐड करते हैं तो -3 बनता है, -3/24, और 3 को जब 24 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1/8, -1/8, और ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी -1/3, और ये हमारा आंसर है B इनवर्स इंटू A इनवर्स, और ये हमारी है राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने सॉल्व किया था 0 1/6, 0 1/6, -1/8, -1/3। अब यहाँ देखें, यहाँ भी 0 है, इधर भी 0 है, 1/6 यहाँ भी 1/6 है, -1/8 इधर भी -1/8, इधर -1/3 और यहाँ भी -1/3। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि हमारी ये इक्वेशन जो थी AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। गो के स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, लेकिन इसमें एक चीज़ आपके लिए अच्छी बात है कि आपको पता चल जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम होना चाहिए। अब ये जो पार्ट नंबर 2 है, इसको आपने ख़ुद सॉल्व करना है और इसी तरीके से सारा ये प्रोसेस करना है। उम्मीद है कि आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।